अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। नई शुरुआत की गई है। सामान्यतः यूट्यूब चैनल जब से शुरू हुआ है तब से आपने प्रिडिक्शंस के वीडियो पोर्ट्रेट मोड में देखे हैं, लेकिन लास्ट वीडियो जब रखा गया था तो बहुत सारे एक दर्शक के कमेंट से और बहुत सारे लोगों ने लाइक बटन दबा दिया कि सर टीवी पे देख रहे हैं, इत्तू से दिख रहे हो, आप लैंडस्केप मोड पे ट्राई करो। तो ये बेसिकली हमें आदत नहीं है, लेकिन अब प्रयास जारी है। आज जब हम बात करने के लिए जाएंगे कि ईरान का आने वाला समय कैसा है, और इस प्रिडिक्शन में हम जो कुछ भी बोलने के लिए जाएंगे उसे स्वीकार करने के लिए आपको कुछ पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। एक 2 जनवरी का है, मतलब जब वो निकोलस मदुरो का अपहरण भी नहीं हुआ था, उससे एक दिन पहले का रात को वो वीडियो था। फिर 15 जनवरी का एक वीडियो था। शांति से वो चीज़ें सुनिए और फिर जो घटनाक्रम हुआ है वो कितनी सटीकता के साथ हुआ है उसके साथ मैच कीजिए, तब जाके उसके बाद जो हम कहने के लिए जा रहे हैं उसे आप स्वीकार कर पाएंगे कि भला ये सब कुछ होने से पहले कहा गया और डिट्टो ये हो रहा है, तो फिर आने वाले समय में ये भी हो सकता है। क्योंकि आज जिस प्रकार की स्थितियां हैं ना, उसके संदर्भ में जो हम कहने के लिए जा रहे हैं उसका स्वीकार करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो देखिए कुछ मिनट का ये पुरानी प्रिडिक्शंस का वीडियो। सिट बैक, एंजॉय। 2026 तक का समय विशेषतः कष्टकारी है ईरान के लिए। राहु की महादशा जून 27 तक है। वहां तक तो आप मान के चलिए कि बड़ी उठापटक वाली सिचुएशंस है। पूरी तरह से आने वाले समय में ये प्रयास किया जाए ईरान को इराक बनाने का। वही था, सद्दाम हुसैन को जैसे उठला दिया गया, वहां से एक भी वो वेपन नहीं मिला, लेकिन इराक के जितने भी पेट्रोलियम के स्रोत थे वो पश्चिमी देशों के हाथ लग गए। वही चीजों को दोहराने का ईरान में प्रयास किया जाए, लेकिन ईरान में इस बार घटनाक्रम बहुत नाटकीय रूप से आने वाले समय में बदलेंगे। तो एक बड़ी शक्ति बनने वाला है। बिल्कुल इराक वाली सिचुएशन क्या ईरान में हो जाएगी, इराक वाला हाल क्या ईरान का हो जाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। आने वाले तीसरे विश्व युद्ध में इराक का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ये भी बात तय है। तो बहुत कुछ झेलना है ईरान को, लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण कार्य ईरान को करना है। डिस्ट्रक्शन वाले रूप में ही हम कह रहे हैं। जब इस प्रकार की परिस्थितियों को ईरान झेलेगा और जब इसका रिवेंज ईरान लेगा पश्चिमी देशों से, तो वो भी एक समय आने वाला है जिसे हम देखेंगे। और युग परिवर्तन के इस समय का प्रभाव, जो राजसिक प्रकृति की हमने बात की थी, मिडल ईस्ट अब जलने वाला है बहुत ही बुरी तरीके से, बियॉन्ड इमेजिनेशन। शुरुआत अभी ईरान से ही होगी। ईरान में जो अभी आने वाले समय के कालखंड में आप युद्ध वाली परिस्थितियां देखेंगे, जो विभीषिकाएं देखेंगे, अभी युद्ध हमने देखा ही नहीं है, वो रशिया यूक्रेन हो या कुछ भी हो। अब जो दृश्य, क्योंकि अभी भी इंटरनेट तो रहेगा, ये सब कुछ जो होने वाला है उसके लिए, तो ईरान में उस जंग की शुरुआत होगी। और पर्शियन गल्फ के आसपास वाले जितने भी देश है, कई लोग नहीं मानेंगे। अगर आप मिडल ईस्ट में, आप लोगों ने कहा था ना कि जब भी हो सर वॉर्न कर दीजिएगा, तो बस वही कर रहे हैं। महादेव करे कि आपके पास वो समय हो, लेकिन जैसे ही ये इस प्रकार की परिस्थितियां बनने के लिए जाए, तो फिर समझ लीजिएगा कि बैग्स पैक करने का समय आ गया है। क्योंकि जिन देशों का मैं नाम लेने के लिए जा रहा हूं वो मिडल ईस्ट के
सबसे ज्यादा शांति प्रिय देश है? 3 या फिर 3 में से एक या एक से ज्यादा? वो हो सकता है यूएई, वो हो सकता है ओमान, वो हो सकता है कतर। जो ईरान के अंदर कन्फ्लिक्ट शुरू होगा उसमें ये 3 में से एक या एक से ज्यादा देश सम्मिलित होंगे। बिल्कुल कल्पना से परे बात लग रही है कि भला कैसे, ये तो इन लोगों ने तो वार्न कर दिया, वहां से तो अमेरिकी सैनिक जाने लगे। हम जो प्लानिटरी पोजीशंस बन रहे हैं उसके ऊपर से बता रहे हैं। यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद कभी भी ये टाइटल नहीं रखा गया है फाइनल वार्निंग, और ये विश्व के हर एक प्रदेश में रिवेंज अब दुनिया देख रही है। फिर अब आ जाते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर कि क्या ये तीसरा विश्व युद्ध है? बिल्कुल नहीं। 2026 में तीसरे विश्व युद्ध का कोई ज्योतिषीय संयोग नहीं है। इवन 2027 में भी नहीं है। फेब 2028 के बाद हम कह सकते हैं कि जब निचस्थ शनि मेष राशि में चलेगा, स्थितियां बहुत तेजी से बिगड़ेगी। लेकिन हाँ, जो हम लगातार कहते आ रहे थे कि तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी मिडल ईस्ट से ही उठेगी, वो उठ चुकी है। और जो आप लोगों के प्रश्न थे कि ये चलता ही जाएगा या फिर यहाँ पे कुछ पॉज आने की या चीजों के शांत होने की संभावनाएं हैं, आज हम मार्च के मध्य भाग में, जब अंगारक योग अपनी चरम सीमा पर है, तब ये वीडियो शूट कर रहे हैं और 14 मार्च को ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अप्रैल मई, अब वैसे तो अप्रैल कह सकते हैं, मई के अंत भाग आते आते चीजें काफी हद तक यहाँ पे शांत हो चुकी होगी। ठीक है, तो यही था कि भाई कौन मान सकता था 2 जनवरी को कि ईरान के ऊपर अब हमला होगा। वो तो बात चल रही थी, लेकिन पहले तो वो निकोलस मादुरो वाला मामला था और ईरान रिटालिएट करेगा। ईरान ने रिटालिएट किया। गल्फ कंट्रीज में क्या हालत होने वाली है, फाइनल वार्निंग रखी गई। और जब पाषाण युग में पहुंचाने की बात चल रही थी और हमने वीडियो रखा था कि भाई ये शांत होने वाला है, पॉज है, मतलब अंगारक योग में शुरू हुआ है तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा ये नहीं है, लेकिन पॉज है। और यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं ये हम ज्योतिषीय गणनाओं के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो उसी वीडियो में, फाइनल वार्निंग के वीडियो में, हमने एक विधान कहा था कि 3 देश हैं कि जो आने वाले समय में नया वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करेंगे। T3 आइज, इजराइल, ईरान एंड इंडिया। 3 है, भारत, इजराइल और ईरान। ना तो हमने इसमें अमेरिका का नाम लिया, ना ही इसमें हमने चीन का नाम लिया था और ना ही रशिया का नाम लिया था। तो अगर ये 3 देश नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने वाले हैं तो इन तीनों देशों का प्रभुत्व अच्छे से रहेगा। इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष बहुत लंबा चलने वाला है। तो क्या ईरान मिट जाएगा? बिल्कुल नहीं। और अब इस प्रकार की स्थितियां बनने के बाद तो अब कोई मान भी नहीं सकता। तो शुरुआत में कई लोगों को लग रहा था ना कि भाई ये तो टिकेगा ही नहीं, अमेरिका है, निकोलस मदुरो को तो रातों रात उठा दिया, ये सबको यूं ही खत्म कर देंगे एक रात में, तो बात खत्म। अंगारक देश में, अंगारक योग में रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। और अंगारक योग में भी ये शुरू हुआ, अब देखते जाओ कि ये कहाँ तक चलता है। तो आने वाले समय के कालखंड में फरवरी 2028 में जब शनिदेव का गोचर मेष राशि से शुरू होगा, ईरान में एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होगा। ट्रांसफॉर्मेशन 1-2 दिन में या 1-2 महीनों में नहीं आते। और जब इस प्रकार के बड़े बदलाव या बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए, उस सर्जनात्मक परिस्थितियों के लिए बहुत सारी विध्वंसक परिस्थितियों का होना भी तय है।
तो ईरान आने वाले समय के कालखंड में जब तीसरे विश्व युद्ध वाली परिस्थितियां बनेगी तब पहले उन विध्वंसक परिस्थितियों को झेलेगा, फिर वहां पे कुछ नई रचनात्मक और सृजनात्मक परिस्थितियों का निर्माण होगा, और उसके बाद वहां पे हमें लग रहा है एस्ट्रोलॉजिकली, जब आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, तो कट्टर इस्लाम का शासन है, IRGC। लेकिन 29, 30, 31, 2028, 29, 2030 और 31 ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कहें और ईरान के संदर्भ में कहें, बहुत सारी विध्वंसक परिस्थितियां ईरान देखेगा और बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का समय भी रहेगा। ये वीडियोस इसीलिए दिखाया क्योंकि जून 2026 में अगर सीधा हम ये बोलते तो स्वीकार करने में थोड़ी सी असहजता होगी, लेकिन समय की प्रतीक्षा करनी होगी। ईरान मिटने वाला नहीं है, ईरान का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और वो डिस्ट्रक्शन के बाद जो सृजनात्मक वाला ईरान होगा वो वैश्विक परिस्थितियों में नए वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करने में तीसरे विश्व युद्ध के अंतिम चरण के बाद एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब देखते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से घटित होते हैं, क्योंकि जो भी अभी अभी मैंने बोला उसमें से कोई भी चीज़ जून 2026 में दूर दूर तक घटित होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली संयोग तो यही दिखा रहे हैं। जो और हर बार मैं कहता हूं कि समय का ऐसा कालखंड आ रहा है कि विज्ञान जिस ऊर्जा को नहीं मानता, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दुनिया भर से लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं, वो सीख लो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करना, उसका अनुभव करना सीख लो, कुछ विशिष्ट मुद्राएं सीख लो। आने वाले समय के कालखंड में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। या फिर वीडियो कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से आप संपर्क करना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो दोनों का नंबर टाइटल में लिखा हुआ है 8485932567, 8485932567। स्पेसिफिक लीजिएगा कि मुद्रा कोर्स, तो वो डिटेल्स अक्षय जी आपको भेजेंगे, या फिर वीडियो कॉल कंसल्टेंसी तो उसकी डिटेल्स दी जाएगी, और नॉर्मल जो व्हाट्सअप वाला कंसल्टेशन है कुंडली का वो लेना चाहते हैं तो उसका नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे भी प्रोसीजर समझा देंगे। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।